एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गाना और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। जालंधर में एक ही परिवार के 5 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। प्रदेश में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। वीरवार को प्रदेश में कोरोना के 6083 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। वीरवार को जालंधर में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले आए हैं। जालंधर में पहली बार विदेश से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उसके परिवार के 4 सदस्य ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आ गए। चारों सदस्य जालंधर ही रहते हैं। राज्य में पिछले 16 दिन में 61 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। जिले में पहली बार विदेश से आने के बाद ओमिक्रॉन के मरीज के संपर्क में आने वाले उसके परिवार के 4 सदस्य ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से 55 मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जबकि 9 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कहाँ कितने मरीज पॉजिटिव आए हैं? सबसे ज्यादा मोहाली में 914 संक्रमित मिले हैं। पटियाला में 776 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव दर 29.71% रही। यह प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मोगा की डीसी हरीश नेयर कोरोना संक्रमित मिले हैं। डीसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में 100 से ज्यादा कर्मचारियों व अधिकारियों के सैंपल लिए गए हैं। लुधियाना के सिविल सर्जन एसपी सिंह, गुरदासपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सपा की शिकायत के बाद इलेक्ट्रिक बसों से हटाया गया मोदी योगी का फोटो लगा बैनर। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक बसों से गुरुवार को पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटो लगे बैनर को हटा लिया गया। समाजवादी पार्टी ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बसों पर लगाए गए बैनर को हटाया गया। सपा महानगर अध्यक्ष ने VCTSL के MD के तिवारी को फोन कर कहा कि बसों से योगी सरकार के लगाए गए बैनर को हटाया जाए। प्रबंध निर्देशक ने बताया कि आचार संहिता का पालन करते हुए बसों से प्रतिबंधित पोस्टर हटा दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर चुनाव आचार आदर्श संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने ADM और जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो लगी सामग्री वितरण को आचार संहिता उल्लंघन करार देते हुए फोटो हटवाने की मांग की है। शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी बड़े चेहरे होंगे मैदान में। कुछ सांसदों को भी चुनावी समर में उतार सकती है पार्टी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा समेत अधिकतर बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। एक विचार यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मैदान में उतरे, लेकिन उनकी व्यस्तता को देखते हुए ऐसा ज्यादा उचित नहीं समझा जा रहा। योगी जहां अयोध्या से ताल ठोक कर आसपास की लगभग 3-4 दर्जन सीटों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वहीं केशव कौशाम्बी की सिराथू और शर्मा लखनऊ की किसी सीट से दावेदारी ठोकेंगे। माना जा रहा है कि कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। बताते हैं कि मकर संक्रांति के साथ ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू हो जाएगी। योगी और मौर्य दोनों वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 3.5 दशक की परंपरा तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में जुटी भाजपा मुद्दों और चेहरे का ऐसा सामंजस्य बिठाना चाहती है जो बड़े क्षेत्र को विश्वसनीय ढंग से प्रभावित कर सके। वैसे इस पूरी रणनीति का दूसरा पहलू यह भी है कि इससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा। वह कौन सी सीट चुनते हैं यह भी रोचक होगा। ध्यान रहे कि वर्तमान में वह आजमगढ़ से सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर देश में बड़ा बदलाव ला रही है कांग्रेस।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश से देश में एक बड़ा बदलाव ला रही है, जहां उसने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने सत्तारूढ़ के हाथों अन्याय सहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के साथ साझेदारी में विश्वास करती है और सेवा के नाटक में शामिल नहीं होती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हिंदी में लिखे एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि हम देश में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की गई है। राहुल ने कहा कि हम शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाने में लोगों की आवाज बनकर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम जन सेवा का नाटक नहीं करते हैं, हम साझेदारी बनाते हैं। नफरत की राजनीति खत्म हो रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अब तक 125 उम्मीदवारों में से 50 महिलाओं को मैदान में उतारने के अपने वादे का सम्मान किया है। खास बात यह है कि उम्मीदवारों की इस सूची में वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भाजपा के हाथों अन्याय सहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से की वर्चुअल मीटिंग। कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज
अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि अंगद यादव की जमानत अर्जी मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि आनंद यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 2 जमानतदारों के साथ निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते आरोपी पर कुछ शर्तें भी तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आनंद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विधायक प्रतिनिधि पर 30 लाख रुपए की राजस्व ठगी का आरोप है। मामले में याची के पिता को भी यह अभियुक्ता बनाया गया है। याची पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मऊ जिले के सराय लखनसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया है कि वह बेकसूर है और उसे राजनीतिक द्वेष वंश फंसाया जा रहा है ताकि उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सके और उसे प्रताड़ित किया जा सके। आवेदक 28 जून 2021 से ही जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। जवाब में अभियोजन पक्ष से अपर महाधिवक्ता विनोद कांत और शासकीय अधिवक्ता मयंक मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की चादर, ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। इससे वाहन चालकों को खासी दिक्कत हो रही है। शुक्रवार सुबह से छाए कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 500 मीटर से कम रही, तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास पहुंच गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों को अपनी गति धीमी करने के साथ फॉग लाइट का भी सहारा लेना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ हरियाणा के शहरों में मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत घने कोहरे की चपेट में है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली के पालम समेत कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। कोहरे की वजह से पालम समेत कई इलाकों में शुक्रवार को विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई। पालम के अलावा सफदरजंग में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा है। पंजाब चुनाव से पहले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने चढ़ा बड़ा चुनावी दांव। पहली बार किसी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए मांगी जनता की राय। लगभग सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। किसी में 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस 2 कदम और बचे हैं, बस 2-3 सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना, कि बस ये आखिरी चीज भी सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो
सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले विधायकों का भाजपा छोड़ना बना सरकार के लिए सिरदर्दी, सरकार और संगठन से हुई बड़ी चूक। अपने विधायकों के बगावती सुरों को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चुनाव के बीच मंत्रियों व विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने से सरकार और संगठन में बैठे जिम्मेदार लोगों के संगठन कौशल पर भी सवालिया निशाना लगा दिया है। 18 दिसंबर 2019 को गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के उत्पीड़न का मुद्दा विधानसभा में उठा था। इसको सदन में सरकार की ओर से नजरअंदाज करने का प्रयास होता देख भाजपा के 200 से अधिक विधायकों ने अपनी ही सरकार व संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दिन सरकार व संगठन ने जैसे तैसे हालात को नियंत्रित कर लिया, लेकिन उसके बाद इसकी गहराई में जाने की जगह सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। भाजपा छोड़कर जाने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी सहित अन्य विधायक भी अब खुलेआम बोल रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल के सामने कई बार अपनी पीड़ा रखी, लेकिन किसी ने समाधान नहीं किया। 2022 में 21 गुना बड़े मामले, पिछले मई के जैसी रफ्तार से फैल रहा है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नैनीताल जिले में नए साल के 13 दिनों के दौरान सक्रिय मामले 21 गुना से अधिक बढ़े हैं। जिले में सक्रिय मामलों की स्थिति पिछले वर्ष 31 मई जैसी हो गई है। सैंपलिंग भी तकरीबन उसी स्थिति में है जैसी पिछले साल मई में रही। जिले में गुरुवार को 431 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें SBI मुख्य शाखा हल्द्वानी के 20 कर्मचारी, डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के 1 डॉक्टर शामिल हैं। बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित आने वालों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 31 मई को राज्य में 100 सैंपल में 6.87% कोरोना संक्रमित आए थे। 30 सितंबर को यह दर सुधरकर 0.06% पर आ गई। इस वर्ष 1 जनवरी को प्रदेश की कोरोना संक्रमण दर 0.78% रही। पिछले 12 दिनों में यह लगातार बढ़ते हुए 11.29% पर आ गई है। ACMO डॉक्टर रशीम पंत ने बताया कि टीकाकरण के साथ सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।